तुम इंसान हो, यहाँ तुम्हारा कोई स्थान नहीं। वापस जाओ इससे पहले कि कोई तुम्हें नुकसान पहुँचाए। लेकिन तन्वी ने धीमा की आंखों में भी देख लिया, वह जो बाहर से शांत था भीतर से डरा हुआ था। उसने कहा, मैं जंगल की हर आत्मा की इज्जत करती हूँ। तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो, वरना मैं अकेली भी रह सकती हूँ। कहानी का नाम 3 रास्ते। बहुत समय पहले की बात है, उत्तर की पहाड़ियों के पार एक गहरा जंगल था जिसे नीलगिरी वन कहा जाता था। इस जंगल में 3 खास जीव रहते थे। वीर, एक बाघ जो कभी राजा हुआ करता था, धीमा, एक लोमड़ी जो बोलता कम और सोचता ज्यादा था, और एक युवती तन्वी जो हाल ही में जंगल के पास के गांव से आई थी। वीर एक समय जंगल का नायक था, लेकिन समय के साथ उसकी ताकत कम होने लगी और नई पीढ़ी के जानवर उससे डरने की बजाय उसका मजाक उड़ाने लगे। वीर खुद को बेबस महसूस करने लगा। धीमा बाघ से कमजोर था, लेकिन वह जानता था कि समय के साथ चलने वाला ही जीवित रह सकता है। उसने अपनी बातों से जानवरों को अपने पक्ष में करना शुरू कर दिया। वह कहता, राजा वह नहीं जो डर फैलाए, राजा वह है जो दिशा दिखाए। तन्वी एक पढ़ी लिखी निडर लड़की थी जो पहाड़ी जीवन से तंग आकर अकेली इस जंगल के पास आ गई थी। उसका सपना था प्रकृति के बीच रहकर एक नई जीवन शैली बनाना, जहां ना लालच हो, ना छल, सिर्फ सहयोग और सादगी। एक दिन तन्वी जंगल में लकड़ी बीन रही थी कि वीर उससे टकरा गया। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन जैसे ही तन्वी ने उसकी आंखों में देखा, उसने डरने की बजाय पूछा, क्या आप ठीक हैं? वीर चौंका। यह पहली बार था जब किसी इंसान ने उससे इस तरह संवेदना दिखाई थी। उसने सिर झुका दिया और धीरे से कहा, मैं अब ठीक नहीं हूँ, समय बदल गया है। धीमा यह सब देख रहा था। उसे लगा यह लड़की जंगल में वीर की छवि फिर से बना सकती है, लेकिन वह ऐसा नहीं चाहता था। उसने तन्वी से कहा, तुम इंसान हो, यहाँ तुम्हारा कोई स्थान नहीं। वापस जाओ इससे पहले कि कोई तुम्हें नुकसान पहुँचाए। लेकिन तन्वी ने धीमा की आंखों में भी देख लिया, वह जो बाहर से शांत था भीतर से डरा हुआ था। उसने कहा, मैं जंगल की हर आत्मा की इज्जत करती हूँ। तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो, वरना मैं अकेली भी रह सकती हूँ। धीमा कुछ नहीं बोला, लेकिन उसने सोचा कि यह लड़की खतरनाक है, नॉट क्योंकि वह इंसान है, बल्कि क्योंकि वह सच्ची है। तन्वी ने धीरे धीरे जंगल में छोटी छोटी चीजें बदलनी शुरू की। उसने घायल हिरण की मरहम पट्टी की, गिरे हुए घोंसले को वापस पेड़ पर चढ़ाया, और सबसे महत्वपूर्ण, उसने वीर के आत्मविश्वास को वापस लाना शुरू किया। एक दिन जब लोमड़ी ने वीर के खिलाफ जानवरों को भड़काने की कोशिश की, तब तन्वी ने सभी को बुलाकर एक सभा की। उसने कहा, वीर में कमजोरी नहीं है, बस समय ने उसका रूप बदल दिया है। धीमा में चालाकी है, लेकिन चालाकी बिना करुणा जंगल को बांट देती है। मैं कोई राजा नहीं बनना चाहती, मैं तो बस चाहती हूँ कि यह जंगल फिर से एक हो जाए। वीर ने चुपचाप कहा, मैं राजा नहीं रहना चाहता, लेकिन अगर मेरी ताकत से किसी को सहारा मिले तो मैं हमेशा तैयार हूँ। धीमा ने पहली बार हार मानी, लेकिन घृणा के बिना। उसने सिर झुकाया और कहा, शायद इस जंगल को अब एक नया रास्ता चाहिए, ना बाघ का, ना लोमड़ी का, बल्कि एक ऐसा रास्ता जिसमें सबकी जगह हो। इसके बाद नीलगिरी वन में न कोई राजा रहा, न कोई रानी। वहाँ सिर्फ साझेदारी थी। तन्वी, वीर और धीमा तीनों ने मिलकर जंगल को एक ऐसे समाज में बदल दिया जहाँ डर नहीं, भरोसा था। एक नई दुनिया का आरंभ वहीं से हुआ, जहाँ 3 अलग रास्ते, बल, बुद्धि और भावना एक साथ चलने लगे।